31 जनवरी 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान टीम का स्क्वाड अनाउंस होता है और इस स्क्वाड में ऐसी चेंजिंग्स देखने को मिली जिनको एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी चेंजिंग है फहीम अशरफ की, जिसको लेकर वसीम अकरम बिल्कुल भी खुश नहीं है। पिछले 20 मैचों में उनकी बॉलिंग की एवरेज 100 की है और बैटिंग की एवरेज 9 की है। और वसीम अकरम ने कहा कि फहीम की जगह अमीर जमाल भी थे पाकिस्तान के पास। ऑलराउंडर की बात करता, अगर आपने किसी में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, वो जमाल था, वो स्क्वाड में है नहीं। यानी इनका मतलब ये था कि फहीम से अच्छा अमीर जमाल को स्क्वाड में शामिल कर लिया जाता और ज्यादातर फैंस भी इनके जगह अमीर जमाल को ही कहते। बट पाकिस्तान के पास एक ऐसा ऑलराउंडर भी है जिसको हम सब भूल चुके हैं और उन्हें टीम में देखे 1 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और उनकी चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्शन ना होने पर किसी ने कोई तनकीद या कोई सवाल नहीं उठाया। सवाल उठाना तो दूर की बात है, किसी ने सोचा भी नहीं कि फहीम की जगह वसीम जूनियर को टीम में लाया जाता। आप में से भी किसी ने वसीम जूनियर के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? इन्हें ऐसे इग्नोर क्यों किया गया है कि जैसे वसीम जूनियर पहले पाकिस्तान के लिए खेले ही ना हो, हालांकि इनका टीम में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। और इनकी बॉलिंग एक ऑलराउंडर की तरह नहीं बल्कि एक प्रॉपर फास्ट बॉलर की तरह रही है और इन्होंने हर बार प्रेशर मूवमेंट्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। बट अब इनकी टीम में ना होने की क्या वजह है? इससे पहले कि हम ये बात करें कि इनको इग्नोर करने की वजह क्या है, पहले हम इनके स्टैट्स और करियर पर नजर डाल लेते हैं। नवंबर 2020 से वसीम जूनियर का क्रिकेट करियर स्टार्ट होता है, जब इन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चांस मिलता है और यहाँ परफॉर्म करने के बाद इन्हें पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। फिर इसी साल 2020 में अंडर 19 वर्ल्ड कप था, जहाँ वसीम जूनियर भी प्लेइंग 11 में शामिल थे और इन्होंने पहले मैच में ही 5 विकेट्स उड़ाई। लेकिन सेकंड मैच में इन्हें एक भी विकेट नहीं मिली, जिसकी वजह से इन्हें ड्रॉप कर दिया गया। और वसीम जूनियर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि एक मैच में परफॉर्म ना करने के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन वसीम जूनियर ने हिम्मत नहीं हारी और वापस डोमेस्टिक लेवल पर क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दी और इसके बाद इन्हें 2021 में कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने का चांस मिलता है और यहाँ परफॉर्म करने के बाद इन्हें इसी साल PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड पिक करती है, एज अ ऑलराउंडर नहीं बल्कि एज अ फास्ट बॉलर। और इनका PSL का पहला मैच था मुल्तान के अगेंस्ट, जो कि आगे जाकर इस साल का टाइटल जीतने वाली थी। फिर 21 फरवरी को इन्होंने PSL डेब्यू किया और इनका डेब्यू बहुत ही अच्छा रहा। इसके बाद वसीम जूनियर ने पूरे PSL में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया। इनकी पेस और डेथ ओवर में बॉलिंग से इम्प्रेस होकर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इन्हें पूरे सीजन में चांस दिए रखा। और अगर इनके PSL के ऑल मैचेस के स्टैट्स देखें तो इन्होंने 11 मैचेस में 12 विकेट्स उड़ाई और लीडिंग विकेट टेकर में 11th पोजीशन पर रहे। और फिर यही वजह बनी इनके इंटरनेशनल डेब्यू की, यानी इस परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें T20 डेब्यू का चांस मिलता है, जब पाकिस्तान 4 T20 के लिए वेस्ट इंडीज का टूर करता है। पहला मैच था 28 जुलाई को, जो कि रेन की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया और दूसरे मैच में इन्हें 1 विकेट मिली और थर्ड एंड फोर्थ मैच भी बारिश की वजह से डिले हो गए थे। इस सीरीज में हमें इनकी बॉलिंग देखने को नहीं मिली और फिर इन्हें 4 महीने बाद दोबारा चांस मिलता है, जब पाकिस्तान 3 T20 के लिए बांग्लादेश का टूर करता है और इस सीरीज में इन्होंने 5 विकेट्स उड़ाई और सीरीज के मोस्ट विकेट टेकर रहे। विकेट्स के साथ साथ इनका इकोनॉमी रेट भी बहुत ही अच्छा था और फिर इन्हें वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 3 T20 में चांस मिला, जहां भी वसीम लीडिंग विकेट टेकर रहे। अब इनकी T20 में जगह पक्की हो चुकी थी, बट एज अ ऑलराउंडर नहीं बल्कि एज अ फास्ट बॉलर। फिर T20 में इनकी अच्छी फॉर्म को देखते हुए 29 मार्च 2022 को इन्हें ODI में डेब्यू का चांस मिलता है और ये चांस था जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का टूर किया था 3 ODI के लिए। पहले ODI में तो इन्हें 1 भी विकेट नहीं मिली, लेकिन बाकी दोनों मैचेस में इन्हें 5 विकेट्स मिली। Slight shimmy in the edge. Got him. That
is a big wicket. अगर देखा जाए तो इनका ओडीआई में भी स्टार्ट अच्छा हो चुका था। फिर इसके बाद वसीम जूनियर अच्छा परफॉर्म करते रहे और इन्हें पाकिस्तान टीम का एक रेगुलर पार्ट बना लिया गया। फिर 2022 में एशिया कप आता है जहां वसीम जूनियर भी खेलने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें साइड स्ट्रेन की इंजरी हो जाती है और इनकी इंजरी चेक करने से ये पता चलता है कि इन्हें रिकवर होने में 3 से 4 माह तक लग सकते हैं, जिसकी वजह से वसीम जूनियर 2022 के एशिया कप से रूल्ड आउट हो गए और इनकी जगह हसन अली को रिप्लेस कर दिया गया। फिर 2022 के वर्ल्ड कप तक वसीम जूनियर अच्छे से रिकवर हो जाते हैं और इन्हें प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया जाता है। उस वक्त इनकी फॉर्म कैसी थी, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त टीम और मैनेजमेंट को इन पर इतना भरोसा था कि वसीम जूनियर अभी इंजरी से रिकवर ही होकर आए थे कि फिर भी इन्हें एक वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया गया। फिर पाकिस्तान का पहला मैच था इंडिया के खिलाफ जहां इन्हें चांस नहीं मिल सका, बट सेकंड मैच में इन्हें चांस मिलता है और ये मैच था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट और ये मैच वसीम जूनियर का किसी वर्ल्ड कप का पहला मैच होने वाला था। एंड इस मैच में वसीम जूनियर 4 ओवर्स डालकर 23 रन देते हैं और 4 विकेट्स उड़ाते हैं। इनकी इस वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग काफी अच्छी हो चुकी थी। फिर नेक्स्ट मैच में नेदरलैंड के अगेंस्ट इन्हें 2 विकेट्स मिली और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 विकेट। ये तो थे ग्रुप स्टेज के मैचेस जहां इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, बट अब पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका था और अब पाकिस्तान टीम के साथ साथ इन पर भी एक जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में परफॉर्म करना और फाइनल के लिए क्वालिफाई करना, और होता भी ऐसा ही है। पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेता है, लेकिन इसमें इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता और फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ वसीम जूनियर अपने बाकी मैचेस से बुरा परफॉर्म करते हैं जहां इन्हें 4 ओवर्स डालकर 38 रन पड़े और 1 विकेट मिली। और अगर ओवरऑल वर्ल्ड कप पर नजर डालें तो इन्होंने 6 मैचेस में 8 विकेट्स ली थी, जो कि एक एवरेज बॉलिंग थी। इसके बाद इन्होंने सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया और टीम में एक ऑलराउंडर का तो नहीं लेकिन एक फास्ट बॉलर का रोल बहुत अच्छे से प्ले किया। इनकी टीम में जगह तो एक प्रॉपर प्लेयर की तरह थी, लेकिन इन्हें एक प्रॉपर प्लेयर समझा नहीं जाता था, यानी फैंस की तरफ से इन्हें ज्यादा सपोर्ट देखने को नहीं मिल रही थी और वसीम जूनियर फैंस की नजरों में इस तरह से नहीं आ रहे थे जैसे टीम के दूसरे बॉलर्स थे, लाइक शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ। और इसकी वजह थी उस वक्त पाकिस्तान का बेस्ट बॉलिंग अटैक, क्योंकि 2022 में ये तीनों बॉलर्स अपने पीक पर थे और इसी वजह से फैंस की तरफ से इन्हें ज्यादा सपोर्ट देखने को नहीं मिली। लेकिन फिर भी वसीम जूनियर कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर रहे थे। फिर वसीम जूनियर 2023 का वर्ल्ड कप खेलते हैं जहां भी इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। इस वर्ल्ड कप में इनके बॉलिंग स्टैट्स थे सिर्फ 4 मैचेस में 10 विकेट्स और इस वर्ल्ड कप में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट ओडीआई खेला, क्योंकि इसके बाद इन्हें अब तक कोई चांस नहीं मिल सका। और इसी तरह 19 जनवरी 2024 को इन्होंने लास्ट T20 खेला और इसके बाद इन्हें अब तक लगातार इग्नोर कर दिया जा रहा है। लेकिन कोई तो वजह होगी जिससे वसीम जूनियर वापिस पीसीबी की नजरों में नहीं आ रहे। अगर हम इनके ओवरऑल बॉलिंग स्टैट्स देखें तो इन्होंने अब तक ओडीआई में 20 मैचेस में 34 विकेट्स ली हैं और T20 में 29 मैचेस में 36 विकेट्स और टेस्ट में इन्हें अब तक सिर्फ 2 मैचेस में चांस मिला है जहां इन्होंने 2 विकेट्स लिए हैं। वसीम जूनियर के ओडीआई स्टैट्स तो बहुत अच्छे हैं और T20 में भी अच्छे हैं, लेकिन इनके लास्ट में खेले गए मैचेस में कुछ अच्छी फॉर्म नहीं रही। एक रीजन तो ये हो सकती है और दूसरी के वसीम जूनियर ने अब तक एक भी ऐसी इनिंग नहीं खेली कि जिसकी वजह से वो एक ऑलराउंडर कहलाए जाएं। इनकी बॉलिंग अच्छी है लेकिन पाकिस्तान के पास बॉलिंग में इनसे बेटर ऑप्शन है। और तीसरा और मेन रीजन कि जुलाई 2024 में इन्हें डोमेस्टिक में खेलते हुए बैक इंजरी हुई थी, जो कि इतनी सीरियस इंजरी नहीं थी, लेकिन जब फिजियो इन्हें ट्रीट कर रहे थे उन्होंने जल्दबाजी में इनसे ओवर एक्सरसाइज करवाई, जिसकी वजह से इंजरी और सीरियस हो गई। जहां वसीम जूनियर 1 या 2 माह में ठीक हो सकते थे, वहीं इन्हें ठीक होने में 4 से 5 माह लगे और इस इंजरी के बाद इन्होंने कोई मैच नहीं खेला। इसी वजह से इन्हें बिना प्रैक्टिस के चैंपियंस ट्रॉफी में तो नहीं लाया जा सकता। मेरे ओपिनियन में यही 3 मेन रीजंस थे। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है, आपके हर सवाल का जवाब हम व्हाट्सएप चैनल पर देने की कोशिश करेंगे और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय फॉर नाउ।